हाय गाइस। कल मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ नोट्स तो दिए थे। फर्स्ट टॉपिक था जो सीटेट से रिलेटेड नोट्स थे, जो स्कूल एजुकेशन कैसे होगी उसके बारे में मैंने बताया था। आज मैं लेके आया उनके सिद्धांतों को। तो चलिए आइए देखते हैं। संरचनात्मक समझ पर जोर देना, न कि रटन पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना, न कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो। और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना भी है। छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक नए नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम कक्षा 5 से कक्षा 8 या उसके आगे तक भी घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या प्रांतीय भाषा होगी। अगला टॉपिक है राज्य। विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाएं, लेकिन इन फार्मूला में लचीलापन रखा जाएगा। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में दूसरी भारतीय भाषाओं संस्कृत का अध्ययन विकल्प के रूप में होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से मुख्य भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, पाली, फारसी आदि का अध्ययन भी होगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माध्यमिक स्तर पर आधारित विकल्प के अंतर्गत विकल्प के रूप में विदेशी भाषा को रखा गया है, जो कि कोरिया, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, रूस, पुर्तगाली ये होंगे। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मक तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन की पहचान करना और उसके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना होगा। समावेशी शिक्षा, जो कि सभी के लिए अधिगम है। नेक्स्ट टॉपिक है दिव्यांगन अधिकार अधिनियम 2016 RPWD। यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहां सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चों को जिसमें एक साथ सीखते हैं लोग। अगला टॉपिक है क्लास 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक कक्षा को शामिल किया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाएगा, ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित अधिनियम पर इसे ध्यान दिया जाए। राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें स्कूल के करिकुलम में कमी, लचीलापन और रटकर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने के तरीके पर जोर देने के साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होना चाहिए। अगला टॉपिक है ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित और बहुस्तरीय शिक्षा को सम्मिलित किया गया है। अगला टॉपिक है स्कूल तैयारी मॉड्यूल। यह एक 3 महीने का प्ले आधारित मॉड्यूल है जो NCERT और SCERT द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास 1 में एडमिशन के कुछ ही हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। NEP 2020 के अनुसार अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए, जिसमें स्वयं करके सीखना और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा। NCERT SCERT के मार्गदर्शन में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सभी स्टूडेंट्स के स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाले और पेरेंट्स को दिए जाने वाले प्रोग्रेस कार्ड को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी आप लोग का बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह प्रोग्रेस कार्ड प्रगति पत्र एक समग्र 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड होगा, जिसमें सभी स्टूडेंट के संज्ञानात्मक, भावात्मक और फिजियोमोटर डोमेन
में विकास का बारीकी से किए गए विश्लेषण का विवरण स्टूडेंट की विशेषताओं समेत दिया जाएगा। ये आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के टॉपिक्स थे, जो कि मैंने 2 टॉपिक्स बनाए हैं उसके सीटेट के लिए। इतना ही था। थैंक यू सो मच।